सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें। Q3 FY26 में रेवेन्यू सिक्वेंशियल बेसिस पर 3.2% बढ़कर 1,366 करोड़ रुपए रहा। सर्विसेज सेगमेंट, जो कुल रेवेन्यू का 78% है, 4.7% को Q बढ़ा और कांस्टेंट करेंसी में 1% ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखाई। यह ग्रोथ ट्रेडिशनली सॉफ्ट क्वार्टर माने जाने वाले Q3 में आई है, जबकि एक बड़े कस्टमर पर साइबर सिक्योरिटी डिसरप्शन के कारण लगभग 1 महीने की बिलिंग इम्पैक्ट भी रहा। इसके बावजूद ग्रोथ डिलीवर होना बिजनेस रेजिलियंस को दर्शाता है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस सेगमेंट में रेवेन्यू 306 करोड़ रुपए रहा। प्रोडक्ट्स बिजनेस में 30% सिक्वेंशियल ग्रोथ रही, जो ईयर एंड PLM सॉफ्टवेयर बजट डिस्चार्ज के कारण सामान्य सीजनल ट्रेंड है। हालांकि एजुकेशन बिजनेस में 22% डिक्लाइन रहा, लेकिन मैनेजमेंट ने पाइपलाइन मजबूत होने और Q4 में रिकवरी की उम्मीद जताई है। अब मार्जिन्स की बात करें। EBITDA मार्जिन 14.1% रहा, जो Q2 के नॉर्मलाइज्ड 16.4% से कम है। इसका कारण एनुअल वेज हाइक्स और टेम्पररी रेवेन्यू हेडवाइंड रहा। साथ ही 164 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल एक्सपेंस लिया गया, जिसमें 140 करोड़ रुपए नए लेबर कोड्स के कारण एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोविजन और 24 करोड़ रुपए ESTEC एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट शामिल है। मैनेजमेंट का स्पष्ट गाइडेंस है कि Q4 में मार्जिन Q2 रन रेट से ऊपर जा सकता है, यानी रिकवरी सिर्फ रेवेन्यू में नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी दिखेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक अपडेट ESTEC एक्विजिशन। यह एक्विजिशन एम्बेडेड और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल यानी SDV इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को मजबूत करता है। खास तौर पर वोल्क्सवैगन जैसे बड़े OEM के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप का विस्तार संभव होगा। मैनेजमेंट ने स्पष्ट कहा कि FY27 में डबल डिजिट ऑर्गेनिक ग्रोथ टारगेट है और ESTEC का कंट्रीब्यूशन इसके ऊपर होगा। इसका मतलब ग्रोथ स्टोरी केवल इनऑर्गेनिक नहीं बल्कि को बिजनेस ड्रिवन है। ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो पिछले साल रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, EV ट्रांजिशन कंफ्यूजन और टैरिफ इश्यूज के कारण OEM स्पेंडिंग स्लो थी। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि कैलेंडर ईयर 2025 के दूसरे हाफ से इन्वेस्टमेंट साइकिल्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं। Q3 में 18 महीनों में पहला फुल व्हीकल प्रोग्राम विन हुआ है, जो इंडस्ट्री रिकवरी का संकेत है। SDV यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल थीम कंपनी के लिए बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। चाहे प्रोपल्शन EV हो, हाइब्रिड हो या ICE, SDV इन्वेस्टमेंट हर OEM के लिए प्रायोरिटी है। एम्बेडेड और वैलिडेशन लेड इंजीनियरिंग रेवेन्यू मिक्स बढ़ रहा है, जिससे साइक्लिकलिटी कम होगी और रिकरिंग रेवेन्यू बेस मजबूत होगा। एरोस्पेस वर्टिकल कंपनी का नया ग्रोथ पिलर बनकर उभर रहा है। पिछले 4 वर्षों से एरोस्पेस रेवेन्यू 2 गुना होता आया है और FY26 में लगभग $40 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। एयरबस EMES 3 सप्लाई चेन प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव पार्टिसिपेशन, DOA सर्टिफाइड इंजीनियर्स और प्रोपल्शन इंजीनियरिंग एंट्री कंपनी को हाई इंटेग्रिटी इंजीनियरिंग पार्टनर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज और ग्लोबल एरोस्पेस बैकलॉग कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। BMW जॉइंट वेंचर भी तेजी से स्केल हो रहा है और शेयर ऑफ प्रॉफिट 37% सिक्वेंशियली बढ़ा है। यह पार्टनरशिप स्ट्रैटेजिक डेप्थ और यूरोप प्रेजेंस को मजबूत करती है। ऑपरेशनल मेट्रिक्स की बात करें तो हेडकाउंट 12,580 तक पहुंचा है। एट्रिशन 15.8% है, जो इंडस्ट्री ट्रेंड के अनुरूप है। कंपनी AI, SDV और साइबर सिक्योरिटी स्किल्स पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। नेट कैश पोजीशन $58 मिलियन है। मैनेजमेंट का Q4 गाइडेंस सबसे बड़ा हाईलाइट है। Q4 में 10% से अधिक सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है। FY27 में डबल डिजिट ऑर्गेनिक ग्रोथ टारगेट है। यह गाइडेंस सिक्योर्ड ऑर्डर बुक, डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस और पोर्टफोलियो मिक्स इंप्रूवमेंट पर आधारित है। कुल मिलाकर टाटा टेक्नोलॉजीज Q3 FY26 में रिकवरी से एक्सेलरेशन फेज की ओर बढ़ती हुई कंपनी दिखती है। ऑटोमोटिव रिकवरी, SDV स्ट्रक्चरल ग्रोथ, एरोस्पेस एक्सपेंशन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म रेजिलियंस को मजबूत कर रहे हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।